योगी कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है, जिसमें सबसे अहम है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, जिसे आखिरकार मंजूरी मिल गई। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार के बाद आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लखनऊ में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार ये आयोग मुख्य रूप से आगामी पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था और उनकी पात्रता को निर्धारित करने के लिए काम करेगा। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक इस नवनिर्मित आयोग की कमान हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी, जो इसके अध्यक्ष होंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार आयोग में 5 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। इस आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 महीने का निर्धारित किया गया है। आयोग को गठन के बाद अपनी पूरी जांच और सर्वे के आधार पर अगले 6 माह के भीतर राज्य सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार का यह फैसला पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व और उनके वैधानिक अधिकारों को निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सीटों के लिए आरक्षण का नया फॉर्मूला तय किया जा सकता है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, योगी कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ-साथ एमओयू को मंजूरी दी है। साथ ही लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि और लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। जी हां, योगी कैबिनेट ने विकास और निवेश के लिहाज से भी बड़े फैसले लिए हैं। मिर्जापुर में 765/400 केवी क्षमता वाले विद्युत संकलन उपकेंद्र और उससे जुड़ी पारेषण लाइनों की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी है। करीब 2799.47 करोड़ रुपए की इस परियोजना से प्रदेश में उत्पादित बिजली की निकासी और आपूर्ति व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। इसके साथ ही 1100 बेड वाले अत्याधुनिक आपात चिकित्सा केंद्र को भी मंजूरी दी गई है। 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, जिससे पहले सौगातों का दौर तेज हो गया है। सरकार तेजी से अपने रुके और अधूरे काम चुनाव से पहले पूरा करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और लगातार विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। साथ ही 2027 से पहले पंचायत चुनावों का भी मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ था, जिसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। अब योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय कर बड़ी समस्या दूर कर दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।